अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं एक बॉर्डर सा बनाने वाली हूँ सीड बीड की हेल्प से इस फैब्रिक पे। तो ये ग्रीन का कोई शेड है, लाइट ग्रीन ग्रे का कुछ मिक्स सा शेड है। तो यहाँ पर साइड में एक बॉर्डर बनाएंगे हम, जो आप दुपट्टे पे कमीज़ पे कहीं भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये लाइट ग्रीन कलर की सीड बीड, ये मैट शेड में है। और जो है ना, उसके बाद मैंने लिया है ये ऑफ वाइट कलर की सीड बीड। और फिर यूज़ करेंगे ये पर्ल, ये 1.5 mm का पर्ल है। तो मेरे पास जो है ना ये कैप था, तो मैंने इसी कैप में मार्किंग कर कर इसको सेमी सर्कल यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगी। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई कार्ड शीट ले लें और फिर उसमें सेमी सर्कल ड्रॉ करके और उसको एज अ स्टेंसिल यूज़ करके फिर उससे ड्रॉ करें फैब्रिक में। तो ये सेमी सर्कल के मेरे पास था एग्जैक्ट शेप और एग्जैक्ट जो है ना वो साइज़ का मौजूद था मेरे पास, तो मैंने इसी से इसको ड्रॉ कर लिया। तो इसको मैं 4-5 ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगी और फिर उस पे मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया। अब मैंने इसको अपने फ्रेम में लगाया है और सबसे पहले मुझे ये करना है कि सबसे पहले सिंगल धागा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ताकि धागा ज़्यादा दिखे नहीं, और बाद में भी मुझे क्रॉस करना है बीड में से, तो फिर इस वजह से भी मैंने इसको जो है ना सिंगली थ्रेड यूज़ किया है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं 2-2 करके बीड लगा रही हूँ। ये लाइट ग्रीन वाले बीड हैं जो 2-2 करके मैं आराम-आराम से लगा रही हूँ। आप 2-2, 3-3 करके या 1-1 करके भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद हमें 2-2 करके लगा के ये पूरी कंप्लीट कर लिया। लेकिन ये क्या होता है कि ये थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा सा लगता है, तो एंड में एक कोने वाली बीड लगाकर नीडल को बारी-बारी सारी बीड से क्रॉस करना है, यानी कि 3-3, 4-4, 5-5 करके सारी बीड से क्रॉस करेंगे और बिल्कुल आखिरी वाली बीड जो है ना दूसरे सिरे की, वहाँ से नीडल को निकालना है। इस तरह से हमने निकाला और फिर थोड़ा-सा खींच लिया। अब देखिए खींचा तो ये बिल्कुल फिनिशिंग सी हो गई, ये बिल्कुल क्लियर सा बन गया, उससे पहले ये थोड़ा-सा हिला-जुला सा था। तो उसके बाद हमने ये लगाया। अब नेक्स्ट बारी है ऑफ व्हाइट बीड की। उसके बाद ऑफ वाइट बीड भी सेम इसी तरह से लगाना शुरू करूँगी कि 2-2 करके 3-3 करके आप इसको लगाएँ और फिर एंड में आप इसको जो है ना नीडल पूरी बीड से क्रॉस कर कर थ्रेड और फिर उसको थोड़ा-सा स्ट्रेच कर लें। तो ये इस तरह से 2-2 करके मैं लगा रही हूँ। अच्छा, ज़्यादा भी नहीं खींचना है, वरना जब अगर हम ज़्यादा खींच देते हैं ना तो थोड़ा-सा उस वक़्त टाइट-टाइट सा हो जाता है और जब आप फ्रेम से निकालेंगे तो वो सही नहीं बनेगा। तो ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक हो गई। मैंने 4 बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए। कि किस तरह से बनेगा मैं बस ये दिखा रही हूँ। तो फिर ये देखिए मैंने इस तरह से ये 4 बनाए हैं। उसके बाद मैंने लिया है ये पर्ल। ये 2 mm का पर्ल नहीं है, मुझे लगता है कि ये 1.5 mm का व्हाइट पर्ल है। तो सबसे पहले थोड़ा-सा गैप देकर हम इस पर्ल को लगाएँगे इस तरह से ऊपर, और इसको मैंने 2 बार इसमें टाँका है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को 2-3 बार सीते हैं ना तो फिर वो मज़बूती से उसमें लग जाती है। अगर आप एक बार सिएँगे तो अक्सर ये होता है कि कपड़ा वॉश करने के बाद वो एम्ब्रॉयडरी निकलने लगती है। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं 2-2 बीड ले रही हूँ, और यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक साथ 2 ही बीड लें या फिर 1 बीड लें, और 2-2 बीड लेकर इसके पूरे अराउंड जो है ना हम इस तरह से सर्कल बनाएँगे, यानी कि आउटलाइन कर देंगे इस ग्रीन वाली बीड से इस पर्ल को। तो इस पर्ल के साइज़ के हिसाब से टोटल मेरे पास जो है ना यहाँ पे देखिए लगे हैं 7 बीड, और आपके जो पर्ल का साइज़ होगा उतने ही बीड्स आपके लगेंगे। तो एक सीड बीड मैंने एंड की इसमें लगाकर फिर इसको बस सारे सीड बीट से थ्रेड को जो है ना क्रॉस करना शुरू कर दिया। तो 1, 2, 3 बार आप जितनी बार भी कर सकें इसको थ्रेड से क्रॉस करें थ्रेड को सारे बीट से, ताकि ये मज़बूती से लग जाए। और उसके बाद एंड में वहीं कहीं बीच में फैब्रिक में जो है ना हम इसको टाँक देंगे। देखिए इस तरह से बीच की कहीं फैब्रिक में आपने उस तरफ से क्रॉस करके यानी कि पीछे से निकाल लिया इसको। इस तरह से कर के मुझे जो है ना यहाँ पे 3 पर्ल इस तरह से लगाने हैं। अब ये दूसरा वाला पर्ल भी मैंने ऐसे ही इस तरह से लगाया, उसके साइड में भी मैंने 7 बीड लगाए, उसके बाद एक और हमें यहाँ पे लगाना है। अब इसमें बस जो है ना आपको ये ख़्याल करना है कि कोई टेढ़े-मेढ़े नहीं हो, आगे-पीछे नहीं हो, तो अगर आप पेंसिल से जो है ना डॉट्स बना दें, तो फिर ज़्यादा अच्छे से जो है ना ये बन सकेगा। उसके बाद मैंने ले लिया ये कावे यानी कि सोल्डरिंग आयरन, और फिर उसके बाद मैं इसको जो है ना कट करूँगी। मैंने इसको हीट अप कर दिया था पहले से, उसके बाद हम इसको कट करें। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती की कि मैंने नीचे कोई कार्डबोर्ड, कोई टाइल, कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी। अगर आपकी वुड की टेबल है तो मैं बार-बार ये बात बोलती हूँ कि वुड जो है ना इससे जल जाता है, क्योंकि वुड पे भी कार्विंग इससे की जाती है, तो वुड इससे जल जाता है। तो लाज़मी है कि आप नीचे जो है ना कुछ न कुछ ऐसी चीज़ रखें, कोई कोई रफ़ सा कार्डबोर्ड रखें कि जो ख़राब हो जाए तो आपको इतनी परेशानी नहीं हो। और एक और चीज़ है कि ये जो मेरी निब है इसकी सोल्डरिंग आयरन की, ये काफ़ी डार्क हो चुकी है। तो इसको साफ़ करने का तरीका ये है कि जब ये हल्का गर्म हो, बिल्कुल ठंडा भी नहीं हो, हल्का गर्म हो, तो आप इसको नीम गर्म पानी में कोई कपड़ा डिप करें और इसकी निब को सही से साफ़ करें। तो ये जो ब्लैक-ब्लैक से मेरे मेरे फैब्रिक में जो ये ब्लैक-ब्लैक सी एजिंग कर रहा है ना, ये नहीं करेगा। अगर आपकी क्लीन होगी ना निब उसकी, तो फिर ये नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने एंड में जो है ना इसकी फिनिशिंग करने के लिए नीचे एक चीज़ लगाई, और ये हो गया इसका फाइनल लुक।
तो ये मैंने पूरा कंप्लीट तैयार नहीं किया है, लेकिन आप इसको दुपट्टे पे, शर्ट के बॉर्डर पे, स्लीव्स पे बना सकते हैं और ये बहुत ही प्रिटी लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।